इस मुल्क में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान नंबर 1 आ चुका है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये डिजिटल इकोनॉमी के अंदर ये सबसे इजी शिकार है। हम चाह रहे हैं कि टैक्स लगे, बिल्कुल लगे, लेकिन इस तरह से ना लगे कि जिसने और ग्रे चैनल्स को फरोग देना है। अगर टैक्स इसी तरह लगता रहेगा तो बहुत सारे लोगों के लिए ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री रोजगार के मौके नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, बल्कि एक डिफिकल्टी क्रिएट कर देगा। जो इंडस्ट्री मुल्क की इस वक्त बैकबोन है और हमारे नौजवानों ने दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बनने में खुद से किरदार अदा की, तो उनको बजाय फैसिलिटेट करने की, उनको सहूलियत देने के, अगर 18% टैक्स लगा देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में कम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, बजट आ चुका है 2025 और 26 का, और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि ये जो बजट है इसके ऊपर जीरो टैक्स लगाया गया है। लेकिन IT की इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। लाहौर प्रेस क्लब में बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया कि ये टैक्सों की भरमार है जिसकी वजह से IT इंडस्ट्री डूब जाएगी। साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO नेबलेट्स हैं। सर साकिब भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पंजाब हुकूमत का तो दावा है जीरो टैक्स, आप कह रहे हैं टैक्सों की भरमार है। देखें, यहाँ पे तो एक और चीज़ है ना कि पंजाब फेडरल गवर्नमेंट अलग बजट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट अलग बजट है। हम तो फेडरल की बात कर रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया, और फेडरल गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया वो नाकाबिल कबूल है डेफिनेटली। जो कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, मल्टीपल टैक्सेस लगे, लेकिन हम जिस पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं वो पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो 18% टैक्स लगाया गया, जो कि ऐसी इंडस्ट्री जो ईयर ऑन ईयर 17% अपने बलबूते पे विदाउट एनी एडवाइज़र, विदाउट एनी मिनिस्ट्री, विदाउट एनी पॉलिसी प्रॉपर खुद ही ग्रो कर रही है और $6 बिलियन पे पहुंच चुकी है। $6 बिलियन एक साल की ट्रांजैक्शन। और पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स इस वक्त 30 से 40 लाख हैं। वो पाकिस्तान में $400 मिलियन लेकर आए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में शामिल किया। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आपने इंडस्ट्री ग्रो किया $6 बिलियन पे, अब आपकी हर ट्रांजैक्शन पे जो ऑनलाइन होगी 18% टैक्स लगेगा और एडिशनल इनकम टैक्स भी लगेगा बेस्ड ऑन द कैटेगरी। और जो फ्रीलांसर्स पैसे ला रहे हैं इस मुल्क में, $400 मिलियन ला रहे हैं, तो आपको भी 5% टैक्स लगेगा। क्योंकि पैसे क्यों लाए हैं, दिस इज़ व्हाट इट्स हैपनिंग। और असल तो मकसद, पैसे लाए क्यों हैं इस पर भी टैक्स दें, पैसे कमाए क्यों हैं इस पर भी टैक्स दें, पैसे भेजे क्यों हैं इस पर भी टैक्स दें। और मार्केटिंग करते हैं जब अपनी सर्विसेज की पूरी दुनिया में, डिजिटल मार्केटिंग, जो वो भी वर्ड यूज़ किया गया। मैंने बजट की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी कि पाकिस्तान में इस वक्त जब आप फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स लगाते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, उसमें जब आप ऐड चलाते हैं तो 16% टैक्स उसमें भी है। विच मीन्स कि अगर 1 लाख रुपए के ऐड चलाए हैं तो 16% टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। प्रोविजनल, ये प्रोविजनल टैक्स है, फेडरल अलग था, ये प्रोविजनल भी है। तो सोशल मीडिया की कमाई के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो देखें, जब भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसको सब्सिडाइज़ किया जाता है ताकि ये मल्टीप्लाई हो 2, 3, 4 से, ताकि यूथ खड़ी हो जाए। ना कि इन लोगों को हर वक्त ये लगाया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में $2.5 अरब का बजट रखा गया कि मछली खा लें। हम तो कह रहे थे मछली पकड़नी कैसे है, इनको ये दिखाना है कि बाख्तियार कैसे बनना है, मछली बिल्कुल ऐसे कमाने कैसे, ना कि हर वक्त ही बस आप इनको वो देते रहें, जो कि हम, हाँ बिल्कुल। तो ये इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी यूथ कुछ, उसको इन्होंने कहा पकड़ो भाई, पहले सबसे पहले ये ना बढ़ पाए। तो और असल में टैक्स लगाना इशू नहीं है, टैक्स लगा कर उसको फैसिलिटी देना, उसको ग्रो करना उस इंडस्ट्री को, वो भी नहीं है। ऐसी बात है, अगर एक शख्स टैक्स देता है, टैक्स वो इसी पर्पस के लिए देगा कि मेरे बच्चों को या मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन टैक्स कलेक्शन है। यही तो बात है। देखिए कितनी को टैक्स कलेक्शन होगी, 2 अरब रुपया होगी क्या? इतनी जो सब्सिडाइज दी गई है, क्या 2 अरब इसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते थे आप लोगों ने? कितने $2.5 अरब की तो जैसे मैंने बात की, क्योंकि आपके थोड़े से पैसे सब्सिडाइज, हम कहते हैं हमारा मुकाबला इंडिया से है। इंडिया की कहाँ पहुँची हुई है, $200 बिलियन पर है, राइट? तो मुकाबला करना है तो ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि हमने आगे निकलना है। सीज़ फायर यहाँ हुआ है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ, वहाँ पे वो लेके जा रहे हैं, अपनी प्राइस कम देते हैं क्योंकि उनकी टैक्सेस कम है। बिल्कुल भी ना अवाम दोस्त, ना गवर्नमेंट दोस्त, ना बिजनेस दोस्त, ना कस्टमर दोस्त है। अगर आप एक कौन सा दोस्त है ये पता नहीं किसके दोस्त है हमें समझ नहीं आ रही कि क्या कहाँ की ये दोस्ती की बात करें। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं एक तरफ के यार हम ये टैक्सेशन इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम उस बिजनेसेस को भी नेट के अंदर लेके आ सके जो टैक्स नहीं देते, हम कैश की ट्रांजेक्शन जी फाइलर बना सके। तो आपने तो इसके अंदर जो ई कॉमर्स की टैक्सेशन है उसमें आपने फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस ही खत्म कर दिया भाई जी। 2% टैक्स लगेगा, पहले ये होता था 1% लगता था उस पर जो कि नॉन फाइलर है, और जो फाइलर है उसको मुस्तस्ना था। अब उन्होंने कहा जी
आप फाइलर है या नॉन फाइलर है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2% लगेगा। तो अब तो किसी ने फाइलर होना ही नहीं, तो ये कैसे दोस्त हो गया। दूसरा, आप अगर आज 10,000 रुपये की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ई कॉमर्स से, ऑर्डर मंगवाते हैं, पहले ये होता था गवर्नमेंट कहती है जी बैंकिंग क्या करते हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अगर कार्ड से पे करते हैं तो टैक्स कम, और अगर कैश से पे करें टैक्स ज़्यादा, ताकि लोग ज़्यादा बैंक से करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ई कॉमर्स पे क्या है कि अगर आपने 10,000 की कोई चीज़ मंगाई तो आप पे टैक्स पड़ेगा 100 रुपये, और वही चीज़ अगर आपने कैश से पे की तो 25 रुपये टैक्स है सिर्फ, यानी कि 4 गुना ज़्यादा टैक्स है जी अगर आपने कैश पे किया। तो आप मुझे बताइए कहाँ से दोस्ती है, ये तो दुश्मनी है, ये आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं भाई। आप बिल्कुल आप कैश को फरोग दे रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं, हम कैश हम टैक्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं, हम चाह रहे हैं कि टैक्स लगे, बिल्कुल लगे, लेकिन इस तरह से ना लगे कि जिसने और ग्रे स्ट्रक्चर को या ग्रे चैनल्स को फरोग देना है, कि लोग और ज़्यादा कैश पे आना स्टार्ट करें और एक जो नेट है उससे निकले, और रजिस्ट्रेशन ही ना करवाएं। अब बिहार में रजिस्ट्रेशन ही ना करवाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक चीज़ का दावा करती है कि हम आईटी की दुनिया को फ़रोग देंगे, आने वाला मुस्तकबिल जो है वो आईटी का है। तो काजी साहब आप कह रहे हैं वो आईटी की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए गवर्नमेंट है, वाकई काम करती है, आईटी पे उन्होंने नो डाउट बहुत काम किया है, लेकिन ये जो यहाँ पे मामलात कर दिए ना, ये इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं अपने जितने तमगे थे ना वो सारे रिमूव कर दिए। ई कॉमर्स मैं समझता हूँ ये वो वाहिद रास्ता है, वो वाहिद उम्मीद है जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक रास्ता बन सकता है कि वो इस मुल्क को मत छोड़ें, अरबियों की गुलामी करने मत जाएं, स्पेन के अंदर समुंदर के अंदर गर्क ना हो, बल्कि इस मुल्क में रहते हुए पाउंड्स, डॉलर्स और यूरोस कमा सकें, बल्कि इस मुल्क से पूरी दुनिया में अपना माल बेच सकें। तो ये वो ऐसी नर्सरी बन रही थी जो इस मुल्क के नौजवानों के लिए उम्मीद बन रही थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा, ना ई कॉमर्स का इंस्टीट्यूट ने मुल्क में खोला, ना फ्रीलांसिंग का खोला, नौजवानों ने खुद से सीखा। आज जब इस मुल्क में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान नंबर 1 आ चुका है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये डिजिटल इकोनॉमी के अंदर ये सबसे ईजी शिकार है। तो जिस तरह सबसे पहले नौकरी वाले पे टैक्स लगाया जाता है कि उसको बेचारे को तनख्वाह जो है उससे इजीली आसानी से काट ली जाती है, तो ये जानी है, ये डिजिटल इकोनॉमी है, इनके ऊपर भी कट इजीली लगाया जा सकता है। लेकिन जो एक सेठ है, कौन सेठ है? जो इस मुल्क का सेठ है, जो दुकानें पे है, जो कैश माल लेता है, कैश रखता है, अपने घर के अंदर कैश रखता है, उसके ऊपर टैक्स लगाने की कौन सी पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, मैं ये समझता हूँ हम लोग आसान हदाफ रखते हैं कि जल्दी जल्दी से ना हमारी दिहाड़ी लग जाए, तो हम लोग ना किसी तरीके से ना टैक्स हदाफ पूरे कर ले, मेहनत ना करनी पड़े। अगर टैक्स इसी तरह लगता रहेगा तो बहुत सारे लोगों के लिए ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री रोज़गार के मौके नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, बल्कि एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से हो सकता है ये हौसला अफजाई ना कर रहा हो उन नए स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के लिए जो कि आगे जाके हमें फ़ायदा दे सकते थे, और बजाय उनको सपोर्ट करने के उनके लिए मुश्किलात क्रिएट हों, और वो जो अभी बनना है, जो अभी ग्रोथ होनी है, वो होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, और जब से वो आई हैं ख़वातीन की हर चीज़ में हौसला अफजाई की है। मुझे लगता है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, या सही से उस बिज़नेस को समझा नहीं गया जिसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर मरियम नवाज साहिबा तक हमारा ये पैगाम पहुँच जाता है तो वो इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कदम लेंगी। हाँ, और वो क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, वो स्किल्स भी दे रही हैं, यही बिज़नेस की स्किल्स दे रही हैं वो ख़वातीन को, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बिज़नेस को कोलैप्स होने दें? बाहिम्मत बासलाहियत ख़वातीन बना रही हैं। मुझे ये बताइएगा, अगर टैक्स इसी तरह लगते रहे तो क्या मुस्तकबिल जो है वो नज़र आ रहा है? ये जो नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, और तभी हम सब लोग मिलके एक आवाज़ उठा रहे हैं ताकि इस बिज़नेस को ग्रो करने दिया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट भी अपना फ़ायदा और अपने बेनिफिट ले थ्रू टैक्स, और जो लोग कर रहे हैं बिजनेसेस उनके लिए भी फ़ायदे के मौके छोड़ दिए जाएँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आज़म मलिक साहब मौजूद हैं। सर, ये क्या हो गया, इतना टैक्स लग गया कि आईटी वालों को भी एहतजाज करना पड़ा, जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे उनको भी एहतजाज करना पड़ा? सही सर, जिस तरह आप हैरान हैं, सारे ई कॉमर्स वाले भी बेचारे परेशान हैं इस हवाले से कि जो इंडस्ट्री मुल्क की इस वक्त बैकबोन है, हाँ, और हमारे नौजवानों ने दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बनने में खुद से किरदार अदा की, तो उनको बजाय फैसिलिटेट करने के, उनको सहूलियत देने के, अगर 18% टैक्स लगा देंगे तो इकनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में कम हो जाएगी। और इस मौके पे हम बिल्कुल ये मुतम्मल नहीं इस तरह के टैक्सों के, और मेरी दरख्वास्त है हुक्मरानों से कि ये टैक्स, इस तरह के टैक्स लगाने से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, पाकिस्तानी ई कॉमर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ बैठें, जो लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं उनके मसलों को समझें। और पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि 45% बच्चियाँ
औरतें घरों में बैठ के कमाना शुरू हो गई। लेकिन अब नहीं कमाएंगे। तो इससे तो उनकी हौसला शिकनी होगी, लेकिन उम्मीद है कि उनको समझ आ जाएगी जल्दी हुकूमत को कि हमारे फ़ायदे में क्या चीज़ है। उनसे ये लाइलमी में हुआ है, मेरा उनकी इंटेंशन नहीं थी, मेरा ख्याल है। अब जो मुसविदा आप लोगों ने मिलकर या स्टेक होल्डर्स ने मिलकर बनाया है, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करेगी। सर बिल्कुल करेगी, क्योंकि फ़ायदे की बात हर बंदे को समझ आ जाती है। उम्मीद है कि उन गुजरा को जिनको ई कॉमर्स का पता नहीं था, आपको लगता है कि फायदे की बात उनको समझ आ जाती है? जी, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ कि जब उन ई कॉमर्स चूँकि नई इंडस्ट्री है, लोगों को उसकी पता नहीं है डिटेल्स का, तो अगर पता नहीं है तो उनके साथ बैठें जो लोग उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर अच्छा फैसला होगा। अच्छा, हाँ जी और इंशाल्लाह। अगर इनके पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत ऐसी लाइल निकली और टैक्स लगा देती है, फिर आईटी एक्सपर्ट्स या जितने भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऑनर्स हैं या फ्री लॉन्सर्स हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा आज़म सर साहब? उसके लिए और फिर पुरअमन एहतजाज करेंगे हम, सारे एहतजाज के तरीके जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, महज़ब और पुरअमन एहतजाज होगा ताकि आवाज़ उन तक पहुँचे, और इंशाल्लाह हम ये अपनी आवाज़ जो है उनको पहुँचाएँगे। यानी कि अगर टैक्स कम ना हुआ तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जी सर।